हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं कविता के विषय में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताऊंगी कि कविता क्या है। तो दोस्तों, कविता हम सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, और जैसे कविता पढ़ते हैं वैसे ही रस की व्युत्पत्ति हमारे मन के अंदर होती है। जैसे अगर हम वात्सल्य रस से जुड़ी हुई किसी बच्चे की कविता पढ़ते हैं तो हमें वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। वीर रस से जुड़ी हुई कई कविता पढ़ते हैं तो वीर रस की व्युत्पत्ति होती है। तो आज बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं कविता के विषय में ही बोलूंगी। कविता क्या है? काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को जो कवि होता है वह कलात्मक रूप से किसी भी भाषा शैली में व्यक्त करता है। भारत में कविता का इतिहास और दर्शन जो है वो बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से माना जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है कवि के द्वारा। कविता में चुने हुए शब्दों का प्रयोग कवि करता है और अपनी कल्पना, भावनाओं, मनोवेगों को वह अपने चुने हुए शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के कवियों ने काव्य की परिभाषा अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर की है, जिसमें मैं साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ जी का परिभाषा बोलूंगी। ये कहते हैं कि रसात्मक काव्य ही काव्य है। रस अर्थात मनोवेगों का सुखद संचार ही काव्य की आत्मा है। काव्य के वस्तुतः दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। तो जो महाकाव्य होता है वह सर्गबद्ध होता है। उसका नायक कोई देवता या सर्वगुण संपन्न राजा होता है जो क्षत्रिय होता है और सभी गुणों से परिपूर्ण होता है। और महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए। कविता तो हम द्विवेदी युग पर पिछले 3 पार्ट में बोल चुकी हूँ। द्विवेदी युग में कविता जो हमारी है वह अपना स्वरूप बदलते बदलते खड़ी बोली के रूप में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपना लिया था और खड़ी बोली में कविताएं रचने लगे थे। इसी युग में नया भाव बोध का पहला लक्षण स्वच्छंदता की प्रवृत्ति यानी कि रोमांटिसिज्म से जुड़ी हुई कविताएं भी हिंदी साहित्य में दिखाई देने लगी थी। और सबसे पहले जो है श्रीधर पाठक की कविता 1876 से 1928 में जो रची गई थी उसमें यह स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति दिखाई दी थी। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में 20वीं सदी में यह शैली आई हिंदी साहित्य में रोमांटिसिज्म की यानी स्वच्छंदतावाद की। इतिवृत्त का अर्थ होता है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता हो जाना। तो जो स्वच्छंदतावाद है इसमें मुख्य रूप से भावनाओं की प्रधानता होती है, प्रकृति से प्रेम होता है, व्यक्तिगत विरह प्रेम की अभिव्यक्ति होती है और मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखा जाता है। तो जो श्रीधर पाठक थे ये खड़ी बोली के प्रथम कवि थे और पहली बार इनके काव्य में स्वच्छंदता का दर्शन हुआ। पहले जो श्रीधर पाठक थे वो गज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। 1900 ईस्वी में पाठक जी ने गुणवंत हेमंत नामक कविता लिखी जिसमें प्रकृति का वर्णन आंखों देखा लिखा है। आप सुनिए इनकी कविता। जौ गेहूं के खेत सरस सरसों घनी दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा सनी सुघर सौंफ सुंदर कुसुम की क्यारियां सोवा पालक आदि विविध तरकारियां अपने अपने ठौर सभी ये सोहते सुंदर शोभा से सबका मन मोहते। यह सौंदर्य बोध रीतिवादी सौंदर्य बोध से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल यथार्थ वर्णन है। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की पुस्तक ट्रेवलर का भी छंदोबद्ध अनुवाद श्री शांत पथिक नाम से किया है। कुछ कविताएं इन्होंने अतुकांत और
दुरांतर प्रवाही वाक्य विधान, जिसे अंग्रेजी के रन ऑन कहते हैं, में की है। इसमें वाक्य लंबे होते हैं और पंक्ति के साथ नहीं, किसी भी पंक्ति के बीच में यह समाप्त हो जाते हैं। जैसे सांध्य अटन की ये कविता आप सुनिए। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।